संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। समिति है संघीय संविधान समिति। इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इनके अध्यक्ष थे इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलई। और उसके बाद अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे A B ठक्कर। नेक्स्ट है संघीय शक्तियों समिति। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे K M मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष थे P पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जी बी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आगे देखते हैं प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। इनमें से N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K M मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B L मित्रा एवं B P खेतान शामिल थे। बाद में इनमें B L मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा D P खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर T T कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, K M मुंशी और डॉक्टर B R अम्बेडकर। अब इसे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति और संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति के संबंधी समिति के अध्यक्ष थे K M मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसको मिलान करना है। तो देखिए, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार उप समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर यानी अध्यक्ष को भी मिला के टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा एवं डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ए के अय्यर भी थे, के एम मुंशी भी थे, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक था 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित गठित झंडा समिति और उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जे एल नेहरू, डी वी केरकर, हरितकर एवं पट्टाभी सितार भैया। और दूसरा है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा, आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कपितय और पर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है।